हेलो गाइस, एंजल ब्लेसिंग 11 में आपका स्वागत है गाइस। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक रहने वाला है। आज की रीडिंग में मैं ये टॉपिक लेने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है आपसे दूर जाने के बाद में। तो ये रीडिंग मैं आज करने वाली हूँ गाइस। इसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम मन में 3 बार सोचिए। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि रीडिंग टाइमलेस रहेगी, तो जब भी आप तक ये पहुँचेगी इसके मैसेज आपसे स्टार्टिंग से ही रेजोनेट करेंगे। जनरल रीडिंग है, जो मैसेज रेजोनेट होते हैं उन्हें रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या वो वापस आना चाहते हैं, उनको क्या अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या है अभी दिल का हाल, क्या वो वापस आना चाहते हैं मेरे पास में, क्या वो वापस आना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पास में, क्या है उनके मन के थॉट वापस आने को लेके। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, डेविल का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं एक बार कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। यस, तो ये आपका पास का रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया ना, आपको लेके चीज़ें उतनी सीरियसली ली नहीं। ठीक है ना, सीरियसली क्यों नहीं ली? क्योंकि द डेविल का कार्ड हमको क्या बताता है कि आपके जो पर्सन थे ना, जब डेविल का कार्ड आता है ना तो उसमें प्यार और एक्साइटमेंट तो काफ़ी होती है, लेकिन उसमें ये चीज़ भी होती है कि आपके पर्सन, आपने दिल से जो चीज़ें सोची ना, आपके पर्सन ने वहाँ पे दिमाग रख के ज़्यादा चीज़ें सोची है। ठीक है, या आपने इस कनेक्शन को लेके ये सोचा होगा कि आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप आगे चल के उनके साथ ही रहना चाहते हैं। जहाँ पे आपने लॉन्ग पीरियड को लेके अपने रिलेशनशिप में चीज़ें सोची होंगी, उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें सोची होंगी। उनको लगा होगा कि ठीक है ना, थोड़े टाइम के लिए अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो वो टाइम पास करके निकल जाएंगे इन चीज़ों से, थोड़ा टाइम का उनका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा टाइम वो आपसे बात करेंगे फिर, और उसके बाद फिर उनको आपसे ज़्यादा कुछ कनेक्शन रखना नहीं होगा। तो आप जहाँ पे दिल से सोच रहे थे, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए सोच रहे थे, आपकी फीलिंग्स जहाँ पे उनको लेके काफ़ी सीरियस थी कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे, वहाँ पे उनकी चीज़ें आपके लिए उतना इक्वली नहीं रही होंगी, क्योंकि उन्होंने दिल से नहीं दिमाग से सोचा इन चीज़ों को। तो ये रिलेशनशिप था आपका जिसकी वजह से वो आपसे दूर चले गए। ठीक है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी दूर जाने के बाद में, ठीक है ना, उनका हाल बहुत ही बेहाल है। ठीक है ना, वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके हैं गाइस, पूरी तरह से वो डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है कि उन्होंने आपको लेके, जो एक प्योर सोल थी जिन्होंने उनको लेके इतना प्यार किया, और उन्होंने आपको लेके क्या चीज़ें सोची और वो क्या चीज़ सोच के आपसे दूर हो गए, काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं। ठीक है, आपके दूर जाने के बाद में उनको आपकी असली कीमत पता चली है कि आप ही थे जो उनको इतना संभाल के रखते थे, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखते थे, उनको टाइम टू टाइम उनको मैसेज करना, कॉल करना, उनसे उनकी फ़िक्र करना, उनसे प्यार करना, आप ही थे जो ये सारी चीज़ें करते थे। आपके जाने के बाद में उनकी लाइफ पूरी तरह से सुनी पड़ चुकी है। कोई आसपास में है भी नहीं जो उनका हाल पूछे, जो उनकी फ़िक्र करे। उनको भी उनके जैसे ही लोग मिले होंगे। अगर आपको छोड़ के जाने के बाद में अगर इनको ये लग रहा होगा ना कि ठीक है ना, छोड़ दिया, क्या हो गया, या क्या है, होता ही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब इन्होंने अपनी लाइफ में थोड़े टाइम तक तो ये काफ़ी खुश रहे होंगे, 2 से 3 महीने तक इनको एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब थोड़ा टाइम और निकला, 6 महीने 7 महीने हुए, तो इनको ये रियलाइज़ होने लगा कि इनको भी इनके जैसे ही लोग मिले जो इनके साथ सिर्फ टाइम पास करके चले गए, जिन्होंने इनकी वैल्यू को समझा नहीं, जो सिर्फ बातें करना ही जानते थे, जिन्होंने रियलिटी क्या होती है वो कभी समझी ही नहीं। तो अभी ये हो चुके हैं बिल्कुल डिप्रेस इन चीज़ों को देख के, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। ये आपको छोड़ के खुद से गए हैं, तो ये गिल्ट में भी हैं। ठीक है ना, इनको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, इनको कोई फीलिंग्स चाहिए ही नहीं किसी की। अगर कोई इनसे आके बात भी करना चाह रहा है, कोई अगर दूसरा कोई पर्सन इनकी लाइफ में एंटर भी होना चाह रहा है, तो ये किसी को एंटर होने दे नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको तो बस वही चीज़ है कि आप वाली चीज़ें इनको याद आ रही है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं, वो नहीं तो मतलब जो भी था, सच्चा इंसान जो इनकी लाइफ में था वो आप ही थे। ठीक है ना, तो अब इन्होंने फैसला क्या लिया है आपकी लाइफ में फिर से आने का। इन्होंने अपना पूरा मन बना लिया है गाइस आपकी लाइफ में फिर से आने का। अभी हो सकता है ये गिल्ट में है,
थोड़ा टाइम लगा है इनको इस गिल्ट से निकलने में, इस चीज़ को समझने में, लेकिन अब इन्होंने फ़ैसला बना लिया है। अगर ये अपने आसपास किसी से एडवाइस भी ले रहे थे आपको लेके कि मैंने उसके साथ ये गलती कर ली है, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया है, लेकिन अब मैं फिर से उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ, तो कोई उनको अगर ऐसा भी बोल रहा होगा ना कि अगर तुम जा तो रहे हो पर क्या पता वो तुम्हें सेकंड चांस दे या नहीं दे, क्या पता वो तुम्हें अपनी लाइफ में फिर से एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो अगर उन्होंने किसी से एडवाइस ली है तो वो एडवाइस जो उनको मिल रही है ना, वो उसको सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। वो बस अपना मन बना चुके हैं, कैसे भी करके उनको आपकी लाइफ में एंट्री लेनी है, रिस्क लेना है, आपको कमिटमेंट देना है और रिश्ते को विक्ट्री तक लेके जाना है, क्योंकि उनको अब इस रिश्ते की असली जो अहमियत है वो समझ में आ चुकी है, आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है। जब इन्होंने दुनिया भर की ठोकरें खाई तब इन्हें समझ में आ चुका है कि इस पूरी दुनिया में इनका अपना कौन है और पराया कौन है, और दिखावा क्या होता है और अपनापन क्या होता है। तो इनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड है और इनसे वेट नहीं हो रहा है कि कभी आपके पास आएँ, आपसे बात करें, आपसे माफ़ी मांगे और चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएँ गाइस। लेकिन ये बात तो है कि वो आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है आपको टाइम लगे, आप उनको माफ़ करें या नहीं करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप उनसे कितना टाइम लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके मन में उनके लिए इतनी फीलिंग्स थी कि उनके दूर जाने के बाद में भी आपने यूनिवर्स से उनको ही मांगा है, उनको ही मैनिफेस्ट किया है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे पूरी हो रही है गाइज। आप खुश हो जाइए, आपकी हर दुआ कबूल हो रही है, क्योंकि वो आपके पास फिर से आ रहे हैं, ठीक है ना। और इस बार जाने के लिए नहीं, इस बार पक्का आने के लिए वो आपके पास आ रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया है। तो आने वाले 10 दिनों में या 15 दिनों के अंदर अंदर वो आपसे आके माफ़ी मांगेंगे, आपसे आके मिलना चाहेंगे, आपसे फेस टू फेस बातों को क्लियर करेंगे और आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्टफुली एंटर होने के लिए बोलेंगे। आपकी लाइफ में भी ये खुद एंट्री मारेंगे। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है, रिस्पेक्टफुली आपको अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक जिस गिल्ट से थे उन्होंने इस गिल्ट से बाहर निकलने का पूरा मन बना लिया है, ठीक है। और आप लोगों के रिलेशनशिप में पूरी होने वाली है विक्ट्री, आप लोग को मिलने वाली है विक्ट्री। आप जब ये आपके पास आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आप लोग जब एक दूसरे से अगर रिकनेक्ट या रीयूनियन में आ जाएंगे ना गाइस, तब आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी, ठीक है। मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी। ये आपको सीरियसली अपनी लाइफ में लेके आएंगे, आपसे शादी के लिए कमिटमेंट करेंगे, तो आपकी एक हैप्पी फैमिली बनेगी। और उस हैप्पी फैमिली में आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ना आपको फाइनेंशियली चीज़ की कोई कमी रहेगी, ना आपको इमोशनली चीज़ की कमी रहेगी, ना आपको मेंटली कोई चीज़ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में होने वाला है वो सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। बॉटम के कार्ड में भी आप देख सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल। आपने काफ़ी चीज़ों को सहन किया है गाइस, आपने बहुत हिम्मत रखी है, आपने इस दर्द को कैसे सहन किया ये आप ही जान सकते हैं। लेकिन अब ये दर्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। रीडिंग को पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मेरी और भी रीडिंग्स आपको मिलती रहे, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में गाइस। बाय बाय।